वक्फ संपत्ति वाले दावे के बीच उदय प्रताप कॉलेज परिसर में छात्रों का हंगामा जो है लगातार जारी है। आज बड़ी संख्या में छात्रों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसके अलावा कॉलेज परिसर के मुख्य गेट पर भगवा ध्वज भी लगाया है। हमारे साथ बातचीत के लिए उदय प्रताप स्वायत्तशासी कॉलेज के प्रधानाचार्य डीके सिंह जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, सबसे बड़ी बात तो यह है कि कॉलेज में इस मामले के दौरान सेमेस्टर परीक्षाएं भी है, उसको कैसे आयोजित करा रहे हैं, उसको लेकर क्या तैयारी? हमारी सेमेस्टर परीक्षाएं 2 दिसंबर से संचालित हो रही हैं और शांतिपूर्ण तरीके से हमारे छात्र शांतिप्रिय हैं, परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद परीक्षाएं शांतिपूर्ण तरीके से संचालित हो रही हैं, उसमें कहीं कोई व्यवधान नहीं है। जहाँ तक जो है छात्रों के आंदोलन का सवाल है, तो छात्र जो है गेट पर, कुछ छात्र जो है हमारे पुराने छात्र और कुछ जो है कई यूनिटों से, हमारे डिग्री कॉलेज के छात्र उसमें आज नहीं थे क्योंकि परीक्षाएं संचालित हो रही हैं, तो डिग्री कॉलेज के छात्र नहीं थे, लेकिन कुछ यूनिटों से जो छात्र जुटे हुए थे, सभी से मेरी अपील है कि सभी लोग अपनी अपनी कक्षाओं में जाएं और पढ़ाई करें। और सभी यूनिटों में जो है पठन पाठन का कार्य चल रहा है, कहीं मिड टर्म चल रहा है, कहीं सेमेस्टर की परीक्षाएँ चल रही हैं। तो इस प्रकार जो है जो भी है सब शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। और जो भी यदि छात्रों ने कोई प्रोटेस्ट दर्ज कराया तो उसका संज्ञान पुलिस प्रशासन जो है ले रहा है और उनकी जो भी डिमांड है, उनकी जो मांगे हैं, उसके अनुसार जो है पुलिस प्रशासन सतर्क है और वो कार्रवाई कर रहा है और हमारी परीक्षाएं शांतिपूर्ण तरीके से चल रही हैं। सर, एक बात जानना चाहेंगे क्योंकि हमारे दर्शक लगातार ये पूछ रहे हैं, उदय प्रताप कॉलेज परिसर में जो मस्जिद है उसको लेकर जो भी बातें कही जा रही, जो नोटिस आपको प्राप्त हुई है, क्या उसकी हकीकत है, क्या सच्चाई है? नोटिस हमको 2018 में मिली थी, उसका हमने जवाब दे दिया। उसके बाद कोई भी जो है उस संदर्भ में कोई भी वार्ता या कहीं से भी कोई और दस्तावेज या कोई और जानकारी हम लोगों से नहीं मांगी गई। प्रिंसिपल ऑफिस में ऐसा कोई और दस्तावेज नहीं है। 2018 में नोटिस मांगी गई है, 2018 में हमने उसका जवाब दे दिया। जवाब देने के बाद वक्फ बोर्ड से या कहीं से भी कोई भी जो है और जानकारी हमसे कोई नहीं मांगी गई है। और जहाँ तक मस्जिद का सवाल है, जो मेरी जानकारी में है कि मस्जिद से संबंधित कोई भी खसरा खतौनी में किसी भी प्रकार से मस्जिद का नाम दर्ज नहीं है। तो और उसका जो है प्रमाण यह है कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो है वो लेने के लिए हमने कहा कि आप अपने नाम पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लीजिए, तो आज तक उनको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इसलिए नहीं मिल पाया कि खसरा खतौनी या कोई भी मालिकाना हक उनके पास नहीं है। तो ये जो है ये स्वाभाविक है। लेकिन ये मस्जिद बहुत पहले पुराने समय से एक छोटी मजार थी, बताते हैं जो हमारे छात्रों का कहना है और यहाँ के पुराने जो छात्र हैं, हमारे जो पुराने शिक्षक हैं, सबका ये कहना है कि 2-3 बार ये टूटी है और टूटने के बाद जो है ये और बड़ी होती चली गई। तो 2012 में कुछ इसका स्वरूप कुछ विस्तृत हुआ, इसके पहले भी कई बार हुआ और आज ये पूरा मस्जिद का रूप ले ली है। तो इस पे छात्रों का हमेशा ऑब्जेक्शन रहा है, आज से नहीं है, 50 साल से ऑब्जेक्शन है कि छात्र इस पे विरोध हमेशा दर्ज कराते रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन के सहयोग से सभी को समझा बुझा करके शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग यहाँ पे महाविद्यालय का संचालन कर रहे हैं। सर, एक बात बता दीजिए कि जब भी आप परिसर से आते जाते हैं, देखते होंगे उस मस्जिद में पहले कितने लोग नमाज अदा करते हैं? आप पहले भी यहाँ पर बतौर देखिए, जहाँ तक हम लोगों को जानकारी है कि बहुत सीमित संख्या में आसपास के लोग यहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए आते थे। पिछले शुक्रवार को जो है भारी संख्या में बाहर से भी कुछ लोग आए थे नमाज पढ़ने के लिए। उस पर हमने पुलिस प्रशासन के समक्ष उसी दिन शाम को जो प्रशासन के साथ मीटिंग हमारी हुई थी उसमें हमने प्रोटेस्ट अपना दर्ज कर दिया था और लिखित में भी हमने अवगत करा दिया है कि इस बार जो भी नमाज हो उसमें संख्या सीमित की जाए और ID कार्ड देख करके जो आसपास के लोग हैं केवल उन्हीं को अनुमति प्रदान किया जाए। एक अंतिम सवाल, कहा यह जा रहा है कि जब से इस पूरे परिसर को यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही गई तब से ये 6 साल पुराना मामला एक बार फिर से सामने आ गया, क्या? नहीं, अभी ये तो हमें जानकारी में नहीं है। यूनिवर्सिटी बनाना एक अलग प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया पे हम लोग चल रहे हैं और जो भी नियम कानून है उसका अध्ययन हो रहा है और किस प्रकार से कैसे यूनिवर्सिटी बनेगी उस पर कार्रवाई चल रही है। वो प्रकरण अलग है यूनिवर्सिटी बनाने का, और ये जो प्रकरण है ये कैसे उठा, क्यों उठा और इस 5-6 साल के बाद किस तरह से उठाया गया, ये हमारे संज्ञान में नहीं है। लेकिन ये जो है गलत तरीके से जो है छात्रों को अगर कोई उत्तेजित करता है, भड़काता है और परीक्षाओं में व्यवधान करता है तो ये गलत है। हमने प्रशासन के समक्ष समस्त जो है जानकारियां रख दी हैं और कुछ जो है सभी जब इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, कुछ लोग जो है जानते ही हैं कि वो लोग अपना छात्रों को भड़काना और युवा शक्ति को जो है बरगलाने की कोशिश करते हैं। तो मैं अपने समस्त छात्रों से, समस्त यूनिटों के प्राध्यापकों से, प्रोफेसर्स से और जो है स्कूल कॉलेज के जो भी हमारे पास हैं सभी लोगों से मैं कहता हूँ सभी लोग शांति बनाए रखें, अपने छात्रों को समझाएं, कक्षाओं में छात्र पढ़ें, पठन पाठन में व्यवधान न हो और सभी कार्य सुगम तरीके से पूर्व की बात संचालित हो, इसी में सभी का हित है। एक अंतिम सवाल, इसी जो जुमे की नमाज
अदा होती है, इस बार छात्रों ने सीधे तौर पर ऐलान कर दिया है कि हम 5 से 6 की संख्या में ही अंदर लोगों को प्रवेश करने देंगे, किसी भी हाल में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि अधिक संख्या में, जैसे कि पूर्व में भी लोग आए थे। आप क्या छात्रों से ये जो है छात्रों से अपील है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से, ये प्रशासन का मामला है, प्रशासन को इसको देखने दें। पुलिस और प्रशासन दोनों सक्रिय है और उसको मामले को देखने दें। छात्र अपने हाथ में चीज़ों को न लें। छात्रों का कार्य है पठन पाठन करना, शांतिपूर्ण तरीके से रहना, एक अच्छा नागरिक बनना, संविधान और उसकी जो व्यवस्थाएं हैं उसमें विश्वास करना, राष्ट्रीय एकता और अखंडता में अपना योगदान देना। तो छात्र जो है लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में न लें। छात्रों से मैं यही कहूँगा कि वो लोग शांतिपूर्ण तरीके से जो उनका कार्य है अपना कार्य करें। छात्र जो है प्रशासन नहीं है, छात्र प्रशासन का कार्य करने लगेंगे तो इससे स्थितियाँ बिगड़ेंगी। तो छात्र अपने दायरे में रहे, प्रशासन अपने दायरे में रहे, प्राचार्य और पुलिस अपने दायरे में रहे। सभी का दायरा जो है निश्चित है और अपने अपने दायरे में सबको काम करना है। और जो भी नमाजी अगर अधिक संख्या में आते हैं तो उसका प्रोटेस्ट दर्ज कराया गया है और उस पर प्रशासन कार्य करेगा, न कि छात्रों को ये कार्य करना है। तो उदय प्रताप कॉलेज परिसर के वक्फ संपत्ति वाले दावे के बीच सेमेस्टर परीक्षाएं भी परिसर में जारी हैं और कॉलेज प्रबंधन का अपील है छात्रों से कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।